वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे देख के आपको लग रहा होगा जुजू बाबा बन के मैं भी बैठी हुई हूँ, स्वेटर और ये सब पहन के, टोपा टोपी लगा के। तो चलिए बात करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो है सरिता जेठू दरक, जिनका इंस्टाग्राम में अकाउंट है दारक सरिता और यूट्यूब चैनल है सरिता जेठू दरक। तो चलिए, कुछ दिन पहले ही आजकल ये प्रेग्नेंट है और कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना बेबी शावर प्रोग्राम किया था। इसी पे बात करते हैं। काफ़ी सवालात उठे हैं और काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसका उन्होंने आज रिप्लाई दिया है। सबसे पहले बहुत लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में बेबी शावर नहीं होता है, हरियाणा में होता है, बहुत जगह यूपी में होता है, हमारे बंगालियों में भी 7 महीने में किया जाता है। कोई किसी के 7 महीने, किसी के 9 महीने में होता है, तो किया जाता है। लेकिन कई जगह पे इस प्रोग्राम को नहीं किया जाता है और जिनके नहीं होता वो नहीं करते और बहुत लोग नया करना चाहें तो करते हैं। आजकल सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। अब यूट्यूबर्स को क्या है कि सारी चीज़ें सेलिब्रेट करनी है। अगर उनके घर में होता है, उनके घर में नहीं होता है, लेकिन अगर उनकी मर्जी है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस सेलिब्रेशन में जितने सब बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आपको एक साथ मिलते हैं। यही चीज़ें सरिता जी ने की। उन्होंने अपना बेबी शावर प्रोग्राम रखा। अब उनको यहाँ होता है कि नहीं होता है ये चीज़ उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं की है, लेकिन उन्होंने रखा, उनका मन होगा उन्होंने रखा। इस पे देखिए, हमको कुछ कहने का या बुरा मानने का या बुराई करने का कोई वो नहीं होता है। उनकी मर्जी, उनको अच्छा लगा होगा कि नहीं, अगर उनके नहीं होता होगा तो नई चीज़ उन्होंने ट्राई करने की सोची होगी तो की होगी। कुछ दिन पहले राजस्थान के ही जो कोमल सोनी यूट्यूबर है, उन्होंने भी अपना बेबी शावर किया था, लेकिन उन्होंने क्लियर किया था कि हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन मुझे शौक था, मुझे इच्छा थी मन में कि मेरा बेबी शावर हो, तो मैंने किया। अब इस बेबी शावर में कौन कौन गया था? इस बेबी शावर में सबसे पहले तो अरमान मलिक की दोनों मिसेस बीवियाँ गई थी, कृतिका मलिक, पायल मलिक, घमू सरन, मेरी प्यारी सृष्टि आयुष गए थे। इसके साथ ही श्रेयस लोग गए थे, अंकुश अग्नोत्री गए थे और नेहा आशीष तिवारी, नीतू मेहना और भी काफ़ी लोग गए थे। और भी काफ़ी लोग गए थे जिनको इस समय मेरे मुंह पे जब उस पर नाम याद नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है काफ़ी लोगों ने, सबसे पहले तो उन्होंने शाम का जागरण किया। ठाकुर जी का जागरण होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कि थोड़े से लहंगे मिनके कुछ लग गया था, आग वाग लग गई थी, शायद जलने वाला हो गया था। तो फिलहाल वो माइनर कुछ था तो उसको थोड़ा वो कर लिया गया, हैंडल कर लिया गया। और उसके बाद जो है इन्होंने वो जागरण किया और इनका बेबी शावर हुआ। काफ़ी कुछ बेबी शावर देखने में भी कुछ फिल्मी स्टाइल ही लग रहा था, कोई मतलब बहुत डीप सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होता है असल में बेबी शावर का, वो नहीं लग रहा था। लोगों ने ये बात भी कही तो मुझे भी लगा, चलिए अपना अपना नया मनाने का वो होता है, जैसा कोई कर ले। पिक्चर देख के, फिल्म देख के बहुत से लोग, बहुत चीज़ें पहले करवा चौथ में नहीं होती थी, लेकिन फिल्मों में, सीरियल्स में हीरोइनों को दिखाया गया, उस तरह से चीज़ें लोगों ने चेंज करते गए। अब तो काफ़ी चीज़ें मॉडर्न युग में काफ़ी चीज़ें होने लगी। सबसे बड़ा सवाल आता है, रिएक्शन किस बात का है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस पूरे फंक्शन में, 3 दिन 4 दिन के फंक्शन में, कहीं से भी इनकी जो बहन है छोटी, तो सवाल ये उठा है इनके ऊपर कि इतने बड़े फंक्शन में, 3 दिन 4 दिन के फंक्शन में इनकी छोटी बहन खुशी क्यों नहीं आई थी, क्यों नहीं दिखी थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स पे पूछा, बहुत लोग ने वीडियोस बना के ये बात कही कि खुशी कहीं से नहीं दिखी। इन्होंने सबको बुलाया, सारे यूट्यूबर्स को बुलाया, लेकिन खुशी को नहीं बुलाया। इसके अलावा भी कुछ सवाल उठे, उन्होंने अपने फैमिली को नहीं तवज्जो दी है, अपने फ्रेंड सर्कल को, यानी कि यूट्यूबर्स को ज़्यादा तवज्जो दी है। तो इस पर आज उन्होंने खुल के बात की है और रिप्लाई किया है। इनका ये दावा है कि ये खुशी जो है उसमें थी, कई जगह आपको दिखी होगी, लेकिन अभी वो मीडिया से या सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हैं। तो ये बात थोड़ी सी सबको कम हजम होगी, क्योंकि खुशी थी जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा थी, खुशी थी जो इनके व्लॉग्स भी बनाती थी। अब आजकल से अचानक से ये नया फितूर हो जाए कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहूँगी, तो ये समझ से बाहर होता है। और क्यों रहे कोई, अगर कोई इतनी चर्चित है या बहन भी इतनी बड़ी चर्चित है, यूट्यूबर्स है, तो क्यों रहे। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी खुलासा किया कि खुशी जो है पढ़ा रही है, खुद भी पढ़ रही है, पढ़ा भी रही है, यानी कि टीचिंग जॉब भी कर रही है। इसलिए उसके शायद नहीं टाइम मिला होगा, ठंड में या कुछ भी है, वो नहीं आई थी। अब ये चीज़ें क्लियर होने के बाद भी कुछ क्लियर मुझे नहीं लगा, हम लोग को नहीं लगा, लेकिन हाँ, अब ये नहीं आई तो ये चीज़ क्या कह सकते हैं। दूसरी चीज़ उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि इन्होंने यूट्यूबर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है, फैमिली पे नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी निराधार लग रही थी, क्योंकि शाम जो कीर्तन कराया था, जागरण कराया था, उसका उद्घाटन, वो भी शुरुआत इनके जेठ से की थी। पूरी फैमिली थी इनके ससुराल की,
ननिहाल ददिहाल नानी मतलब ससुराल जो है वो भी पूरा था, सारे लोग थे, ज़्यादातर लोग थे, और फैमिली वाले भी पूरे फंक्शंस में दिख रहे थे। अब बात करते हैं कि फैमिली को नहीं तवज्जो नहीं दी, बाहर वालों को दी, तो ये तो राजस्थान वालों का अतिथि जो सत्कार होता है ये फेमस होता है। ये आप लोगों ने अतिथि देवो भवा वहीं से आया है। पधारो मारो देश गाना जो बालिका वधू वाला फेमस हुआ था, वहाँ का जो सांस्कृतिक या वैसा फोक गाना है वो भी इसी पे है। तो कहीं ना कहीं आतिथ्य सत्कार जो होता है वो इनके यहाँ का पारंपरिक चीज़ होती है, और वो जिसको इन्होंने बखूबी निभाया है। इससे पहले भी किसी फंक्शन पे इन्होंने बुलाया था और उसको भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया था। शायद शादी की सालगिरह थी कि क्या थी, जब इन लोग खाटू श्याम भी गए थे, इसीलिए इन्होंने खाटू श्याम का कीर्तन जागरण अपने घर पे भी रखा था। उसमें भी सारे यूट्यूबर्स गए थे और काफ़ी सबने रील्स बनाई थी, काफ़ी मज़ा भी किया था। इन लोग का ब्लॉग्स देख देख के हम लोग को भी बहुत मज़ा आया था। इस बार भी जागरण भी सुनने को मिला है। कई चीज़ें दिखी हैं, कृतिका पायल जो है वो आरती करती दिखी हैं। कमू सरन ने वीडियो में बताया कि जैसे ही वो अपनी व्लॉग्स बना रही थी शॉर्ट, उनको लेने की कोशिश की थी तो कृतिका पायल ने मुंह घुमा लिया था, क्योंकि ना शायद हो सकता है नहीं जानते हो वो और उनके व्लॉग में नहीं आना चाहते हो। जिनको नहीं जानते उनके व्लॉग में कैसे आ जाए, ये भी हो सकता है। काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ मिष्टी वालों ने कहा कि मेरे साथ वहाँ पे किसी एक यूट्यूबर ने अच्छा नहीं किया है। अच्छा, इसमें निक्कू सुमित फैमिली भी गई थी, तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी वो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही जाती है जब इतने लोग इकट्ठा हो, वो भी सारे यूट्यूबर्स। सबसे मज़ेदार बात लगती है जहाँ जितने सारे यूट्यूबर्स होते हैं, पूरा व्लॉग, जिसका भी व्लॉग देखिए सबके हाथ में कैमरा, किसी में एक्शन कैमरा, किसी का मोबाइल, किसी का वैसा वाला कैमरा लेकर माइक के समय सारे लोग बातें करते कम दिखते हैं, व्लॉग बनाते ज़्यादा दिखते हैं। जिधर भी देखो उसके हाथ में फ़ोन। तो यूट्यूबर्स का अपना अलग ही दुनिया होती है। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। आप लोग की क्या राय है, इनकी जो रिप्लाई है, इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, बात की है, उस विषय में आपकी जो भी राय हो, आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल।